हम लोगों के लिए लालू क्या किया? लालू मुख्यमंत्री बना, हाँ, उसके बाद उसका पत्नी राबड़ी बना, उसका बेटा डिप्टी सीएम बना। हम लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ तो हम लोगों को हल्के में ले लिया। वो सिर्फ वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए, वो फायदा कुछ नहीं हम लोगों को। वो हमारे यहाँ की पूरा सिस्टम जो है कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है। अभी का जो वर्तमान में चल रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कानून व्यवस्था को जो है कि ठप करके रखा है। भ्रष्टाचारी मतलब ज़ोर शोर से चल रहा है। नेता लोगों का सिर्फ जेब भर रहा है, बाकी आम पब्लिक जो है कि जो गरीब है वो और गरीबी की तरफ जा रहा है। एमआईएम का अलावा किसी को नहीं देंगे इस बार, कुछ भी हो जाए। मतलब आईएमए को। अच्छा, एमआईएम को जी। क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसको देखते हैं एक बार जिता के ना, देखेंगे कि हम क्या करता है आगे, तब देखा जाएगा। इस साल देखा वो पता नहीं चलेगा। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके इनको जिताना है। बीजेपी का जो है बाका में नहीं आना है। दिल्ली में बाका करके सारा झोपड़ी को ताश नाश कर दिया भैया। हाथ जोड़ते हैं झुग्गी वालों को भगा सारे झुग्गी वाले को कि स्मार्ट बना देंगे। स्मार्ट से वो जो है स्मार्ट कार्ड बना करके जब वो एक अस्पताल नहीं बनाया तो देश को क्या स्मार्ट बनाएगा। हम लोग यहाँ का हिंदू और मुसलमान पता नहीं चलता था। एक जमाना ऐसा था कि भाई क्या बोल रहे, अब वो दिन खत्म हो चुका है। वो दिन हम लोग को मिल जाए, इंतजार कर रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में सबको रहना है, सबको राइट है रहने का, समझे। अभी जो भी बोलता है तो हम लोग का हक के लिए बोलता है ना, तो इस बार देखेंगे उसी को। चलो आरजेडी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग ठान लिए हैं ये बात। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं अबू दर्दा अकरम और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। लगातार सीमांचल को कवर कर जिस तरीके से हम आपके सामने ग्राउंड रियलिटी ला रहे हैं, जगह जगह से, चाहे वो बायसी हो, ठाकुरगंज हो या किशनगंज हो। आज फिर हम ठाकुरगंज में पहुंचे हैं। यहाँ पर पूछेंगे कि जनता का मुद्दा इस बार क्या होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव होते हैं हर साल, चुनावी बातों के साथ साथ, चुनावी वादों के साथ साथ बड़े मुद्दे जो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर उठते हैं, कई लोग उसको लेकर बातचीत करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ की जनता, बिहार की जनता अपना नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है। तो सवाल ये है कि यहाँ की जनता किसको अपना नया मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, और क्या यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, और किस पार्टी को ठाकुरगंज के लोग पसंद कर रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। इस बार चुनाव का माहौल जो है वो बनने लगा है। 2 से 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चुनाव पर कि इस बार बिहार की जनता किस मतलब नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है, तो किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके इनको जिताना है। बीजेपी का जो है बाका में नहीं आना है। दिल्ली में बाका करके सारा झोपड़ी को ताश नाश कर दिया भैया। हाथ जोड़ते हैं झुग्गी वालों को भगा सारे झुग्गी वाले को कि स्मार्ट बना देंगे। स्मार्ट से वो जो है
स्मार्ट कार्ड बना करके जब वो एक अस्पताल नहीं बनाया तो देश को क्या स्मार्ट बनाएगा। दिल्ली वाले जहाँ तक आप सर नहीं जानते हैं, आप न्यूज़ नहीं देखते हैं कि क्या मोदी जी बोला था, क्या अमित शाह जी बोला था, क्या जाके योगी जी बोला था, अभी क्या कर रहा है वहाँ का मुख्यमंत्री। चुनाव से पहले क्या कुछ कहा गया था, एक बार बताइए ना। चुनाव से पहले इतना तो हम लोग नहीं जानते, देहात का आदमी हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। चुनाव से पहले हुआ नहीं था, पिछला बार जब मोदी का सरकार बन रहा था तो उससे पहले दिल्ली की हम बात कर लेते। दिल्ली की जो झोपड़ियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले उन झोपड़ी वालों के लिए कोई स्कीम भी तो निकाली थी, कोई स्लोगन भी तो दिया था, वो जानते हैं? भरोसा दिया था क्या कि दिल्ली को बढ़िया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बोल के स्मार्ट सिटी बनाएंगे, माँ बहनों को रोजगार देंगे। रोजगार क्या देगा, घर तोड़ करके जो है प्लॉट बना रहा है। अडानी जी के हवाले कर रहे हैं। पब्लिक सब समझता है कि हम किसको वोट करेंगे तो मेरे हित में सही होगा, समझे। बीजेपी पे भरोसा इंसान का उठ गया है। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो कहा गया था चुनाव से पहले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप वो नहीं बोल पा रहे हैं। वो जो झोपड़ी जो चुनाव जीतने के बाद देखे हैं, अभी मकान नहीं देखे हैं या बन रहा है, तो सरकार अपना कॉलोनी बना रहा है या झुग्गी वाले का बना रहा है, ये तो बाद में देखा जाएगा जब फाइनल होगा। अभी तो देख रहे हैं कि मैदान है, वहाँ का पब्लिक दुखी है, रोता है, हिंदू मुसलमान सब कोई रोता है। तो हम लोग वही सोचते हैं कि ये जो बोलता है वो करता है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी एमडी फिरोज खान। एमडी फिरोज खान जी। चुनाव का माहौल है और इस बीच प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी है वो भी लगातार जनता के बीच आने लगे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पिछले 4.5 सालों में जनता के बीच नहीं आए, वो अब दर दर भटकने को तैयार है। लेकिन ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि जनता क्या उनको मौका देगी या फिर किसी दूसरे को मौका देगी? जी देखिए, हमारे यहाँ का जो वर्तमान में विधायक है, उनके अकेले की ये दिक्कत नहीं है या मतलब जिम्मेवारी नहीं है कि वो हमारे यहाँ की पूरा सिस्टम जो है कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है। अभी का जो वर्तमान में चल रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसमें कभी कोई किसी के घर में जाके मार देता है, कभी कोई किसी को मतलब कानून व्यवस्था को जो है कि ठप करके रखा है। भ्रष्टाचारी मतलब जोर शोर से चल रहा है। नेता लोगों का सिर्फ जेब भर रहा है, बाकी आम पब्लिक जो है कि जो गरीब है वो और गरीबी की तरफ जा रहा है, बाकी जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों का जो युवा है, अभी तेजस्वी यादव से ये उम्मीद रखा है कि शायद से कि वो आए और हमारे बिहार को कुछ अच्छी राह दिखाए और अच्छी राह पे लेके जाए। उम्मीद हम सब भी करते हैं और करना भी चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि वो उनका जो पिता था, क्या उनका लालू जी उनका पिताजी हुए ना, तो वो जो कौन सा मंत्री थे वो हमारे बिहार के रेल मंत्री रहे, तो वो उसके उसमें जो है कि अच्छा राज में हाँ भी हम लोग को फैसिलिटी मिला। लेकिन उन पर एक आरोप लगता है जिसके लिए वो अंदर भी कर दिया गया था उनको, चारा घोटाले को लेकर। कई आरोप उन पर लगते हैं कि उनके दौर में, उनकी जब सरकार थी, पूरा जंगल राज था और चारा घोटाले को लेकर वो अंदर भी गए थे। नहीं उसमें अगर जाइएगा तो अभी का जो हालात है, तो अभी कौन सा ठीक है, उससे कुछ अच्छा अगर ये करके दिखाता तो हम इन पे भी भरोसा कर लेते। हम लोग उनको हटा करके इनको लाए, तो इनसे अच्छी उम्मीद लेकर के लाया गया था। पब्लिक जो लाया था उनको तो अच्छी उम्मीद के उसमें लाया था। अब ये भी आकर के वही अगर रास्ता अपना लिया है तो उसको भी हम बदलेंगे। उनका बेटा जो है कि युवा है, नई सोच है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसी के प्रति एक बार भरोसा करके देखा जाए। अगर नहीं होगा तो फिर आने वाला टाइम में फिर देख लेंगे। पब्लिक के हाथ में सब है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोग कई बातों को लेकर एतराज़ भी करते हैं आरजेडी से। कहते हैं कि जब हमारा मुद्दा आता है, जब हमारी बात होती है, तो तेजस्वी यादव हो या फिर दूसरे कांग्रेस वाले हो या फिर किसी भी पार्टी के लोग हों, जब बात मुसलमान की आती है तो वो बोलते नहीं है। तो आपको लगता है कि वो लोग सही है या फिर तेजस्वी यादव सही है? उनकी खामोशी सही है ना? उनकी खामोशी तो सही बात है कि ये गलत है। उनको भी सही और गलत देख करके फैसला करना चाहिए। मान लीजिए भाई कि हम यहाँ का नागरिक हैं, आप हमारे
रहबर हैं, एक तरह से हम आपको चुन के वहाँ तक भेजे हैं कि आप हमारी सही और गलत क्या है उनको देखें अपने हिसाब से। अगर वो चुप है तो गलत है। उनको चाहिए कि भेदभाव किसी के साथ ना करके सिर्फ जो सरकार का नीति अच्छी सोच वाली है उस पे काम किया जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम के उसमें उलझे, ना कि या ऐसा कोई भी अगर नेता है भी तो उनको भी चाहिए कि इस तरह की राजनीति ना करें, जात और धर्म पे सिर्फ हिंदुस्तानी होने के नाते करे और अच्छा करे। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या जिस तरह से सीमांचल को लेकर ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज यहाँ पर लगभग 18% रहता है, यादव 12 से 13 या 14 के लपेट में रहता है तकरीबन, तो सवाल ये है कि कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, 18% वाला सिर्फ दरी बिछाता है, इस तरह की बातें लोग यहाँ करते हैं। सही बात है, ये सही बात है। तो आप क्या संदेश? जबकि हम लोगों के लिए लालू क्या किया? लालू मुख्यमंत्री बना, हाँ, उसके बाद उसका पत्नी राबड़ी बना, उसका बेटा डिप्टी सीएम बना। हम लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ तो हम लोग को हल्के में ले लिया, वो सिर्फ वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए, वो फायदा कुछ नहीं हम लोगों को। इसलिए हम लोगों का कहीं मान सम्मान है, कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग इस साल राज में हम लोग का मान सम्मान था ही नहीं नहीं था। क्या, नहीं है। क्या किया है लालू का राज में? क्या हुआ है? मेंबर साहब उस टाइम लालू का राज में कुछ नहीं था। हाँ, लालू का राज में उस समय कुछ नहीं था। लालू सिर्फ वोट लेने का काम किया है। हाँ। अब ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या लालू यादव जो पिछली बार सरकार चलाए हैं उसमें बहुत अच्छा मुसलमान रहता था, इस बार थोड़ा नहीं रहेगा। नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है ना। इस साल देखा वो पतंग नहीं चलेगा, पतंग यहाँ चलेगा, चलेगा झाड़ कर पतंग से अभी कैंडिडेट नहीं है। अब कौन आता है नहीं आता है। लेकिन ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमको अभी बीजेपी को रोकना है, तो बीजेपी को रोक सकता है तो आरजेडी रोक सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आरजेडी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग ठान लिए हैं ये बार। आरजेडी को भी नहीं देंगे तो कांग्रेस को भी नहीं। क्या कह रहे हैं? एमआईएम का अलावा किसी को नहीं देंगे इस बार, कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कहीं नेता ही नहीं है भाई, ऊपर हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिलता तो फिर उसको देके क्या फायदा? बैठने का जगह मिलना चाहिए ना, उनको कुछ काम होना चाहिए ना। पूरी बिरादरी का कहीं नेता है? कहीं है बड़ा नेता? क्या कह रहे हैं? सुरजापुरी बिरादरी का कहीं मान सम्मान है? कहीं नेता है? देखिए तो कहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री है? कोई नहीं है। सपोर्ट करते हैं उनका। किन को सपोर्ट करते हैं? मतलब IM को। अच्छा, एमआईएम को जी। क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसको देखते हैं एक बार जिता के ना, देखेंगे कि हम क्या करता है आगे, तब देखा जाएगा। अभी जो भी बोलता है तो हम लोग हक के लिए बोलता है ना, तो इस बार देखेंगे उसी को। सीमांचल ने पिछली बार एमआईएम को 5 सीटें दी थी, जिसमें से 4 फिर आरजेडी में चले गए। चुनाव के दौरान वो भी आपसे वोट मांगने आए थे, जिन्होंने आपका वोट 2020 में लिया और फिर वो आरजेडी में चले गए। तो इस बार जैसे वो वोट मांगने आएंगे तो उनसे आप लोग क्या मांग रखेंगे? उससे क्या मांगे? उसको जवाब देंगे, वोट के जरिए जवाब देंगे। अब क्या किया? लड़ाई तो नहीं कीजिएगा ना उसके साथ। लड़ाई करके तो कोई फायदा होगा नहीं। चलो बहू, तुम चले गए, हम लोग तुमको वोट नहीं देंगे। वोट इस बार मौका नहीं देंगे? नहीं, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर वो आपके सामने कई वादा ऐसे करते हैं कि हम विकास करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, तो फिर तो गुंजाइश है थोड़े बहुत? नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है, रास्ता पूरे तरीके बंद हो गया है। यहाँ का पब्लिक समझ गया है उसको।
कि सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम करता है। यहाँ की जनता किस तरह का प्रत्याशी चाहती है? अभी यहाँ पर MIM को चाहता है, अभी झाड़ करके। अभी हम लोग का यह क्लियर नहीं हुआ है किसको देता है नहीं देता है, तो अब देखते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं MIM के बारे में। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राजा बाबू। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अरे थोड़ा करीब आए यार, आप डर क्यों रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? ठाकुर ऋषिदेव नाम है। ठाकुर ऋषिदेव नाम है। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इधर? और जिस टाइम आएगा उस टाइम में देखा जाएगा। जिस टाइम आएगा देखा जाएगा? हाँ, देखा जाएगा जिसमें। अभी कुछ सोचा नहीं है? क्या सोचेंगे अभी? इतना पार्टी में किसको देंगे नहीं देंगे कोई था पता है? कोई अच्छा है लगता है? कोई पार्टी अच्छी लगती है आपको? अभी तो सब अच्छे हैं। आप जिस टाइम में देंगे उस टाइम में पता चलेगा किस में देंगे नहीं देंगे। अभी जो आपके विधायक है कुछ काम किया है उन्होंने? काम क्या किया है? काम करता तो ऐसे कच्ची सड़क चलता अभी तक भंगा फूटा में, उलट कर गिर जाता आदमी, एक्सीडेंट होता है इसमें। हाँ, देखिए कहाँ रोड सही है, जाते हैं ना तुल्फिया तक आए है ना, एक रोड सड़क तो कुछ नहीं है। चुनाव से पहले कई वादे किए जाते हैं, कोई वादा उनमें से पूरा हुआ है? आप कहाँ वादा पूरा हुआ है? दो नेता लोग को दो, हमारा तो वही है कि जिस टाइम में चुनाव होगा वोट मार उस टाइम में देखा जाएगा। हम लोग यहाँ का हिंदू और मुसलमान पता नहीं चलता था। एक ज़माना ऐसा था कि भाई क्या बोल ले, अब वो दिन ख़त्म हो चुका है। वो दिन हम लोग को मिल जाए, इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में सबको रहना है, सबको राइट है रहने का, समझे? पहले जो आप एकता भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, कब से आपको महसूस हुआ कि पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 15 सालों से, कब से आपको लगता है कि ये सब लगभग अभी भी हमारे यहाँ ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ किसी हिंदू के यहाँ अगर शादी ब्याह हुआ, किसी मुसलमान के हुआ, वो हमारे यहाँ, हम उसके यहाँ, हयात मौत में भी अभी है। लेकिन नेता लोग ऐसा कर दिया हम लोगों को कि क्या किया जाए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, समझे? और चूँकि हमारे यहाँ के लोग अभी 99% तो जाहिले थे हम लोग। अभी कुछ परिवर्तन आया है कि 60-40%, अब जिस दिन हो जाएगा 100% तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ख़त्म होना चाहिए इस चीज़ को, उम्मीद तो है। अब बाकी रहा, देखिए राजनीतिक है। अब NRC देखिए, ये वो बिल वाला मुद्दा खड़ा कर दिया, ये तो करना नहीं चाहिए भाई। अगर करते हैं, जैसे बोला कि भाई विदेश से आदमी आया हमारे यहाँ, तो भाई आप ही का सरकार है, आप ही राष्ट्रपति है, सब है, परादार आप। मैं तो कैसे आ गया रे भाई नेपाल से, बांग्लादेश से हम यहाँ हिंदुस्तान में कैसे आया? उसका जवाब आपको देना होगा। तो ठाकुरगंज में हम एक दुकान पर पहुंचे थे, यहाँ कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन इनसे जानने की कोशिश की कि चुनावी माहौल क्या है और इस बार किसको मौका देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।